आइएगा, सोन नदी के बारे में बोल रहा है। सोन किसकी सहायक? गंगा की। गंगा की सहायक, ठीक तो है। तो बोलिए ना, सोन जो है कि किसकी सहायक है? सोन जो है कि आपको गंगा। गंगा की सहायक है ना। सोन किस पहाड़ी से निकल रहा है, यहाँ से देख लीजिए। सोन किस पहाड़ी से निकल रहा है? मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? मैकाल श्रेणी के मैकान। अमरकंटक से जो है कि आपको निकल रहा है। कौन सा नदी? सोन नदी। और ये सोन नदी आगे जाकर जो है कि किसमें जाकर मिल रहा है, दिख रहा होगा। सोन नदी आगे जाकर मिल रहा है गंगा गंगा में। नदी में, जो है कि आपको आगे जाकर मिल रहा है। गंगा नदी में सोन नदी कहाँ जाकर मिलता है? पटना के पास जो है कि जाकर मिलता है। कहाँ पर? पटना के पास जो है कि आपको जाकर मिलता है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। अब ये एग्जैक्ट क्या सर बोल रहा है अगला? मनेर में मिलता है। हाँ, मनेर के निकट जो है कि पटना मनेर में मिलता है। ठीक है, सर अब जरा गंडक सुनिए। नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? गंडक, आप कौन सी गंडक खोज रहे हैं? बूढ़ी गंडक की नॉर्मल गंडक? सर बूढ़ी गंडक शायद 18 वाला शिफ्ट में आया था। 18 पहला शिफ्ट में सीधे आया था, गंडक आया था ना कि बूढ़ी गंडक आया था। ठीक है, गंडक जी सर। हाजीपुर के निकट जो है कि आपको मिलता है। हाजीपुर, हाँ, हाजीपुर के निकट जो है कि आपको मिलता है। ठीक है। अब बूढ़ी अब गंडक बूढ़ी कहाँ पे हो गंडक, जाएगा सर? वो बूढ़ी गंडक जो है कि बेगूसराय में। खगड़िया, हाँ, बेगूसराय अच्छा खगड़िया होते बेगू। हुए जाके जाकर मिलता है। ठीक ना। हम्म। कहे कि उसे बेगूसराय में एगो झील का नाम बताए थे। कौन सा झील? जी सर, कांवर कांवड़ ताल झील। कांवर झील सर, कांवर ताल झील कांवर को जो है झील। कि आपको सर पानी किससे प्राप्त होता है? बूढ़ी गंडक ऐसा है ना कि मतलब पानी भी उसमें बहुत कम है। पानी कम है? कैसे पानी कम आपको दिख रहा है? बूढ़ी गंडक आप देखे कहाँ है कि देख लिए कि पानी उसमें कम दिख रहा है? गए थे ना सर इस बार, तो देखे थे कि पानी कम है। कहाँ गए थे कि देखे बूढ़ी गंडक? बेगूसराय। कांवर ताल घूमने। बेगूसराय में कांवर ताल झील देखने गए थे, वहां पर पानी कम दिख रहा है ना। उसके पहले मुजफ्फरपुर सर शहर मतलब आपका, है ना। सर मतलब कहीं पे मुजफ्फरपुर ज्यादा कम होगा। मेरी बहन बताई कि ये बूढ़ी मुजफ गंडक है, तो हम वहाँ फोटो भी मुजफ्फरपुर क्लिक शहर किया। जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरा का पूरा होल शहर बीचों बीच से निकलता है मुजफ्फरपुर शहर। एगो समस्तीपुर शहर बागमती के है ना बीचों सर बीच से की जो है कि कमला आपको मुजफ्फरपुर। बागमती नदी है ना। बागमती भी है और कमला भी जो है कि आपको, तो कमला मुजफ्फरपुर दरभंगा के बॉर्डर पे जो है कि आपको कमला नदी जो है कि अच्छा आपको दिखाई अच्छा। दे। अभी आगे आएंगे बिहार की नदियां, जस्ट अभी एक बाद बिहार की जी नदियां ही सर, दिया हुआ है, ठीक टेंशन है, नहीं पढ़ा लीजिए, लीजिएगा। है ना। इसके बाद जस्ट बिहार की नदियां ही दिया हुआ है, देखिएगा। तो यह बोल रहा है कि सोन नदी जब जो है कि अमरकंटक चोटी से जब निकलती है, तो सोन में जाकर एक सहायक नदी मिलती है। कौन सा नदी? रिहंद नदी। रिहान। रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, एक जो है कि डैम बनाया गया है, जिस जिस डैम का नाम है रिहंद बांध। कौन सा बांध? रिहंद 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 बांध बांध। जो है कि आपको। और रिहंद बांध के पीछे एक झील है, जिस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? जी जी। गोविंद वल्लभ उत्तर पंत सागर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको पड़ेगा। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। रिहंद नदी पर जो है कि आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कि आपको झील जो है कि आपको होगा, है ना। और आगे देखिएगा, ये रिहंद जाकर किसमें मिल जा रहा है? रिहंद जाकर जो है कि आपको सोन में जाकर मिल रहा है ना। सोन में मिल रहा है। उत्तरी कोयल कोयल नदी भी जाकर किस में? सोन नदी में जो है कि आपको मिल रहा है। और उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध है, जिस बांध का नाम है मंडल बांध, जो कहाँ पर है? मंडल बांध झारखंड में है। कहाँ उत्तरा पर? अच्छा सॉरी झारखंड में सर, जो है क्या, झारखंड में, उत्तराखंड में। झारखंड में है ना। और बेतला नेशनल पार्क जो है कि आपको एकमात्र जो है कि आपको बाघ परियोजना जो है कि इसी में पलामू जो है कि बाघ परियोजना जो है कि आपको होगा, ये भी झारखंड में है। रिहंद नदी के तट पर जो है कि आपको बसा हुआ है। देखिएगा, सोन नदी यह मध्य प्रदेश के वान सागर परियोजना। मध्य प्रदेश में कौन सा परियोजना? वान सागर वान परियोजना। यू सागर। क्वेश्चन पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक परियोजना का नाम है, जिसका नाम है वान सागर परियोजना। बिहार में इंद्र पुरी बैराज परियोजना। बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में कौन सा परियोजना हो गया? मध्य प्रदेश में, मध्य वान प्रदेश में हो सागर। गया बाण सागर जो है कि आपको योजना हो गया बाण सागर। बाण सागर हो गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हो गया बाण सागर। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में कौन सा? बिहार में हो गया इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज जो है कि आपको बिहार में हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसकी सहायक नदी किस पर? रिहंद नदी पर जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। मतलब आपसे पूछेगा कि वान सागर परियोजना किस स्टेट में है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या निकल जाएगा? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। अच्छा, किस प्रदेश। नदी पर होगा बाण सागर परियोजना? तो यह नदी है सोन कौन? सोन सोन नदी। नदी पर। सोन नदी पर। सोन नदी। जबकि बिहार में इंद्रपुरी जो है कि आपको बैराज परियोजना, ये भी किस नदी पर? ये भी सोन नदी पर जो है सोने कि नदी आपको पर। होगा, है ना।
लेकिन उत्तर प्रदेश में इंद्रपुरी, बिहार में इंद्रपुरी, और उत्तर प्रदेश में इसकी जो है कि सहायक नदी किस पर, उत्तर प्रदेश में इसकी सहायक नदी रिहंद नदी पर जो है कि आपको रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, लेकिन इंद्रपुरी बैराज ये भी सोन नदी पर जो है कि आपको होगा। और वान सागर परियोजना भी किस नदी पर होगा, वान सागर मध्य प्रदेश वाला ये भी होगा आपका किस पर, सोन नदी पर जो है कि आपको होगा। क्लियर है? अब जरा आगे सुनिएगा। इसके पीछे स्थित जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में एक झील है, जिस झील का क्या नाम बता दिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कि आपको झील, पंत सागर जो है कि आपको झील, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जो है कि आपको झील होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा, सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है कि आपको है। लेकिन 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 यहाँ पर देखिएगा, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार सतलज नदी पर स्थित हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताई गई है। मतलब दोनों बात यहाँ पर लिख दिया है, कुछ स्रोतों में मतलब कुछ पुस्तकों में, है ना। कौन सा नदी वाला, सतलज नदी, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलज नदी पर स्थित कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के पीछे भी एक झील बना हुआ है, एक सागर बना हुआ है, जिस सागर का नाम क्या है, गोविंद सागर। क्या नाम, गोविंद सागर। तो ये दोनों अलग अलग हो गया। गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलेगा तब उत्तर प्रदेश, और गोविंद सागर बोलेगा तब फिर कहाँ चल जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चला जाएगा। राम तीरथ किसको कहते हैं सर? राम तीरथ कल बताए थे, उत्तराखंड वाला टिहरी बांध को राम तीरथ जो है कि आपको कहे, है ना, टिहरी बांध को राम तीरथ जो है कि आपको कहा गया। तो दोनों फैक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है ना। आगे चलते हैं, गंगा नदी के उत्तर के तरफ से मिलने वाली नदियां। अच्छा, तो गंगा नदी के उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां, अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट साइड से मिल रही है कि राइट साइड से मिल रही है, अभी अब टेस्ट हो जाएगा, कौन साइड से है गंगा नदी, मुंह घुमा के बताइए कौन सा साइड से मिल रही है, लेफ्ट से। लेफ्ट से है। मतलब इसमें जितना भी सारा नदियां दिख रहा है ना, ये गंगा नदी के किस साइड से मिलने वाली नदियां हैं, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां। राइट साइड से मिलने वाली राइट साइड से जितना मिलने वाली नदियां सब देख लिए हैं, राइट साइड से जितना मिलने वाली नदियां था सब देख लिए हैं। अब किस साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आइएगा। लेफ्ट साइड से जब जैसे ही आप नदियों को देखिएगा, सबसे पहला आपको नदी, है ना, सबसे पहला नदी, अच्छा सुनिएगा, एक मिनट, एक बात सुनिएगा सर। इंद्रपुरी बैराज डिहरी आंसोल के तरफ है। हाँ, डिहरी ऑनसोन की तरफ है। ठीक है, तो डेरी ऑनसोन तो बंगाल में न पड़ जाएगा सर, आप बताएं। बंगाल में बिहार में भी है सर, एक डेरी ऑनसोन बिहार में भी है, रोहतास। जिससे बालू निकलता है, बोल कहाँ, दिमाग आज कहाँ घूम रहा है, दरोगा का प्रेशर है सर। प्रेशर रिलीज कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सर। ये कहाँ है डेहरी ऑनसन? बोले किस जिला में पड़ेगा सर, हमको ये चीज बताइए। गया के तरफ है ना सर? रोहतास में पड़ेगा जी, रोहतास जस्ट बोले हैं ना कोई, अभी रोहतास में जो है कि पड़ेगा, फिर जो है कि पूछ रहे वही बात की किस जिला में पड़ेगा। मतलब पहले अगर पटना तरफ से आते हैं तो पहले रोहतास, उसके बाद डेहरी ऑनसोन। हाँ ठीक है, ठीक है। अब पुल भी बना, रेलवे पुल भी है डेहरी ऑनसोन पे, है ना। जी सर, जी सर, है ना जी। सोने नदी से जो है कि आपको मतलब सोन नदी भी है सर, सोन नदी से इधर क्रॉस कीजिएगा तरफ, तब सोन नदी है। सोने नदी के पार वाला में ना डेहरी ऑनसोन जो है कि आपको होगा, बालू का खनन का क्षेत्र है डेहरी ऑनसोन में, है ना। जी सर, बालू जो है कि आपको खनाता है यहीं से। अब यहाँ पर अब फोकस करते हैं। सबसे पहला आप बताइए कि गंगा नदी अपने मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, कल परसों दूध में बता दिए हुए हैं, हरिद्वार में। हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार याद है। हाँ, उत्तराखंड हरिद्वार जो है कि आपको उत्तराखंड में, ठीक। उत्तराखंड से जब आगे बहेगी तो उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को सबसे पहला जो उत्तर के साइड से यानी लेफ्ट साइड से जो इसकी सहायक मिलेगी वो कौन मिलेगी, वो मिलेगी रामगंगा। रामगंगा नदी मिलेगी। कौन मिलेगी, रामगंगा जो है कि गंगा की पहली
उत्तर के साइड से पहली जो है कि आपको क्या होगी, पहली सहायक नदी जो है कि आपको होगी। और यह रामगंगा नदी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कन्नौज जिला। कन्नौज जो है कि आपको कन्नौज। मिलेगा, है ना। कन्नौज में जो है कि आपको पहला चिपक जाएगा रामगंगा। रामगंगा के बाद जब आगे चलिएगा तो फिर से जो है कि आपको गंगा में सहायक मिलेगी। कौन सी गंगा में सहायक गोमती। मिलेगी? गोमती। गोमती नदी। गोमती कानपुर में। गोमती नदी कानपुर में मिलेगी, है ना। कानपुर के निकट जो है लखनऊ, सुनिएगा, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? बसा है। लखनऊ है ना। जी सर, सही बोल लखनऊ। रहे हैं। लेकिन कानपुर के किनारे जाकर साइड में गोमती मिल जाती है गंगा में। क्या कि लखनऊ में गंगा बहती है क्या? लखनऊ से गंगा नहीं बहती, है ना। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ शहर बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। दूसरा सहायक हो गया, ये भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी उत्तर प्रदेश चल रहा है। तीसरा देखिएगा, तीसरा नदी है, एक नदी जिसका नाम है शारदा। शारदा को ही किसके नाम से जानते हैं? शारदा को ही काली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं शारदा को? काली। शारदा को काली नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यही शारदा जब आगे चलती है ना, शारदा या काली जब आगे चलती है तो ऊपर से आ रही होती है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी में जाकर क्या होती है? शारदा या काली घाघरा नदी में जो है कि आपको जाकर मिल जाती है। और यही घाघरा नदी सबसे पहला जो इंटर करती है सारण जिला में जो है कि आपको इंटर करती है। और बिहार में किस में जाकर मिलती है? सारण में, गंगा में मिलती है ना, गंगा में मिलती है। मतलब कि ये छपरा के निकट किस में मिल जाएगी? छपरा के निकट ये गंगा में जो है कि आपको मिल जाएगी। मतलब यहाँ से जो शुरू हो गया वो किसका सहायक हो गया? अब यहाँ से हो गया बिहार वाला, है ना, बिहार वाला हो गया। घाघरा से किसका हो गया? बिहार। अब चलिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, आगे फिर जब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो यहाँ से आगे जब बढ़िएगा तो कौन नदी आपको दिख रहा है? इसके बाद गंडक। इसके बाद जो आपको दिख रहा है गंडक नदी जो है कि आपको दिख रहा है। ये गंडक नदी जो है कि आपको कहाँ जाकर मिलेगी? गंडक हाजीपुर के निकट जो है कि आपको क्या होगी? हाजीपुर के निकट जो है कि आपको गंगा से जाकर जो है कि आपको गंडक मिल जाएगी, है ना। गंडक नदी जो है कि आपको के निकट मिलेगी ना सर ये हाँ, गंडक। पहलेजा घाट यहीं पर जो है कि आपको पहलेजा घाट जो है कि आपको पड़ता है ना। पहलेजा घाट जो है कि आपको यहीं पर पड़ेगा। क्लियर है? पहलेजा के निकट जो है कि आपको मिलेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, कोई दिक्कत? आगे चले। एक चीज सर हमको बताइए, जैसे गंडक के बारे में बताएं, पहलेजा मिलती, तो गंडक जो नदी है नेपाल से आती, तो ये कहाँ प्रवेश करती है सर? बिहार में किस जिला में? बिहार में? जी बिहार जी। में ये पश्चिमी चंपारण से एंट्री मारती है। अच्छा, नहीं, उधर शिवहर कहाँ से चलेगा? शिवहर तो अरे उधर है पश्चिमी बीच में। चंपारण से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पश्चिमी चंपारण, सिवान गलती हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होते हुए आगे नदी बहती है। बिहार का नक्शा खोल के दिखाएं क्या फिर? पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटा नामक स्थान पर ये हाँ, सब भैंसा लोटन से नहीं सुना है कि भैंसा लोटन से इतना जो है कि आपको क्यूबिक मीटर पानी जो है कि आपको छोड़ दिया गया है, इतना छोड़ दिया गया, अच्छा है ना। सर, ये दोनों वहीं से प्रवेश करती है, बूढ़ी गंडक और गंडक? हाँ, गंडक बूढ़ी गंडक जो है कि प्रवेश करती है। हाँ, प्रवेश करती है, लेकिन रूट मार्ग जो है कि बदल जाती है। एक होता है कि एक होता है पूर्वी चंपारण होते हुए एक मुजफ्फरपुर वाला रूट पकड़ लेती है, और एक ये पूर्वी चंपारण होते हुए जो है कि आपको पहुंचती है जो है कि आपको बॉर्डर लाइन जो है कि मुजफ्फरपुर छूते हुए बॉर्डर लाइन बाहर से निकल के जो है कि आपको आ जाती है। कहाँ पर ये आ जाती है? यहाँ क्या बोलते हैं, हाजीपुर के निकट जो है कि आपको आकर मिल जाती है। किससे? हाजीपुर में गंगा से जो है कि आपको जाकर मिल जाती है। लोकल स्थान क्या होता है? में भी आता है ना सर? कुर्सेला कटिहार में तो ये फिर आएगा आगे, कोसी आएगा, है ना। यस सर। अभी तो आगे चल ही रहे हैं, है ना। चलिए पढ़ाइए अभी सर, तो आगे पढ़ाइए। चल ही रहे। रुकना अब नहीं आगे चाहिए, पढ़ाइए। आगे चलें, कहाँ जी, तक जी, पहुंच चुके हैं? गंडक तक। गंडक तक जो है कि आपको पहुंच चुके हैं। गंडक के बाद आगे चलिएगा बूढ़ी गंडक, है ना। बूढ़ी गंडक के पास आइएगा। बूढ़ी गंडक जो है कि यह भी निकलती है कहाँ के? यह निकलती है सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार कौन है? बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है सोमेश्वर की चोटी जो है कि आपको, है ना। सोमेश्वर की पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती, हाँ, पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको निकलेगा। और ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर होते हुए फिर यह जो है कि आपको कहाँ जाएगी? फिर ये जाएगी समस्तीपुर, समस्तीपुर से फिर ये जाएगी बेगूसराय, बेगूसराय से फिर ये जाएगी मुंगेर के निकट जाकर जो है कि कटिहार, खगड़िया और मुंगेर के निकट ये क्या होगी? जाकर अपने नदी के पानी को किसमें मिला देगी? नदी के पानी को मिला देगी गंगा नदी में जो है कि आपको मिला देगी। बूढ़ी गंडक भी हो गया। आगे चलते हैं, बूढ़ी गंडक के बाद कौन है दिले?
कोसी है, कोसी नदी। कोसी कोसी की बात करेंगे। कोसी जो है कि गोसाईनाथ चोटी से निकलती है नेपाल से, और नेपाल में यह 7 धाराओं में बढ़ जाती है। 7 गो अलग अलग धारा जो है कि आपको जाना जाता है नेपाल में, इसीलिए सप्त धारा जो है किसे कहा जाता है, या सप्त कोसी कहाँ कहा जाता है, इसको नेपाल में जो है कि आपको कहा जाता है। और नेपाल के बाद यह बिहार में सबसे पहला यह स्टेट में जिस जिला में घुसती है, उस जिला का नाम है सुपौल। कौन सा जिला में बिहार में एंट्री करती है सबसे पहला? सुपौल में एंट्री करती है। और सुपौल से एंट्री करते हुए बिहार में बहती है। बिहार में इसको जो है कि शोक के नाम से जानते हैं। कुर्सला क्षेत्र आके कटिहार में जाकर किसके साथ मिल जाती है? गंगा के साथ जो है कि आपको मिल जाती है। कुर्सला क्षेत्र कटिहार में जाकर किसके साथ? गंगा के साथ जो है कि आपको जाकर मिल जो है कि आपको जाती है। और बचा है क्या? अच्छा, एक बचा है महानंदा। महानंदा जो है कि उत्तर की ओर गंगा की आखिरी सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ की पहाड़ी से? बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है ना। दार्जिलिंग पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है, और ये कटिहार से होते हुए कुछ इसकी धारा कटिहार में और कुछ इसकी धारा जाकर पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको मालदा के निकट जो है कि किसके साथ मिल जाती है? पश्चिम बंगाल मालदा के निकट जो है कि आपको गंगा के साथ जो है कि जाकर मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो यह सारा का सारा कौन सा नदी है? यह सारा का सारा उत्तर के दिशा में मिलने वाली गंगा की सहायक है। अच्छा, मेची जो है कि यह जो है ना, यह मेची जो है कि महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा की क्या है? सहायक नदी, छोटी नदी है। और इसी पर एक लिंक परियोजना बनाया गया। कोसी की पानी ज्यादा हो जाती तो कोसी को मेची से जोड़ देना, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, है ना। यही कोसी के पानी को किसमें मोड़ देना? कोसी के पानी को मेची में मोड़ देना। इसी पर एक परियोजना चलता है बिहार में, जिसका नाम है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है कि आपको हो जाएगा। चलते हैं आगे। सारा का सारा हम बात कर लिए, चर्चा हो गया। आइएगा रामगंगा। बूढ़ी गंडक को कहाँ बोले मिलती है? मुंगेर के निकट, खगड़िया मुंगेर में, है ना। खगड़िया और मुंगेर में जो है कि आपको कट के जो है कि आपको जाता है। ठीक, शायद कोसी में क्वेश्चन भी आया था सर जी बीपीएससी में। हाँ, बीपीएससी में क्वेश्चन आया, 17वीं में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट से। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा था। कोसी मेची में जो है कि पूछा हुआ। हाँ, उधर का जो इसके साथ लगता है ना, जिससे ये लाभान्वित होगा कोसी मेची से लिंक प्रोजेक्ट से, उसका जो है कि आपको पश्चिमी बंगाल से सर नहीं, मेची जो है कि इसकी सहायक नदी है। मेची जो है कि पश्चिम बंगाल से नहीं है, बिहार, ये नेपाल साइड से जो है कि आपको मेची आता है ना। नेपाल साइड से आता है। नेपाल से आके महानंदा में मिल जाता है। हाँ, तो महानंदा देखिए, तो यह तो ये आ रहा है पश्चिम बंगाल से घुस रहा है। कहाँ? बिहार में तो घुस रहा है ना, बिहार में तो घुस ही रहा है। चले आगे आप। जी सर, चलिए आगे चलते हैं। आइएगा, क्या है? रामगंगा पहला नदी है, इसके सहायक रामगंगा के बारे में क्या दिया है? रामगंगा के बारे में बोल रहा है। रामगंगा की पहली जो है, गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? पहली सहायक नदी रामगंगा नदी है, जो उत्तराखंड के कहां से? उत्तराखंड के गढ़वाल जो है कि जिले में, है ना, दूनागिरी की पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है। मतलब ये उत्तराखंड के दूनागिरी पहाड़ी से निकलकर ये कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज के निकट। ये किसमें जाकर मिल जाती है? कन्नौज के निकट, उत्तर प्रदेश गंगा से मिलती है सर। गंगा में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है। और रामगंगा नदी के किनारे, इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, नैनीताल शहर, अल्मोड़ा शहर, उत्तर प्रदेश में बरेली शहर, शाहजहापुर शहर जो है कि आपको नगर जो है कि किसके किनारे? रामगंगा नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। और उत्तराखंड में रामगंगा नदी के किनारे एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क जो है कि आपको कर दिया गया है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है रामगंगा नेशनल पार्क? ये रामगंगा नदी के किनारे। चलिए ठीक। और इस नेशनल पार्क की स्थापना जो है कि आपको कब किया गया? इस नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में जो है कि आपको किया गया। और 1936 में जब इसकी स्थापना किया गया तो इसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क था 1936 में? हैली नेशनल पार्क के रूप में जो है कि इसका स्थापना जो है कि आपको किया गया। हैली से इसका नाम बदला क्या? जिम कॉर्बेट हुआ। हैली से क्या नाम हुआ? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से फिर नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा। क्या कर दिया गया?
रामगंगा। इस नेशनल पार्क से एक नदी गुजरती है, इस नदी का क्या नाम है? रामगंगा नदी। क्या नाम है? रामगंगा नदी जो है क्या आपको होगा। क्लियर है? इतना चीज जो है कि यहाँ पर फैक्ट था। आगे आगे सुनिएगा, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से होता है। कहां से होता है गोमती नदी का उद्गम? उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से होता है, जो कि मैदानों से उद्गम गंगा की सहायक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैदानों से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो मैदानों से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी गोमती है, जो उत्तर प्रदेश के किस झील से निकलती है? उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से जो है कि आपको निकलती है। और गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। कौन सा? लखनऊ शहर जो है कि आपको। किस नदी के किनारे लखनऊ शहर? गोमती नदी के किनारे जो है कि आप गोमती के किनारे होगा। काली अथवा सरदा जो है कि आपको नदी, ये उत्तराखंड के उत्तराखंड और नेपाल के सीमा को बनाते हुए उत्तर प्रदेश में किससे जाकर मिलती है? उत्तर प्रदेश में घाघरा से जाकर मिलती है। घाघरा से मिलती है, जिसे उत्तर प्रदेश में घाघरा से मिलने के पश्चात जो है कि आपको किसके नाम से जानते हैं? घाघरा से मिलने के पश्चात सरयू के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सरयू के किनारे एक बसा हुआ शहर भारत का कौन सा? अयोध्या शहर है। कौन सा है? अयोध्या शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। और सरयू को उत्तर प्रदेश, सरयू जो है कि आपको, सरयू को उत्तर प्रदेश में और बिहार के सीमा में, यह पुनः जो है कि आपको किसके नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से, और बिहार में जब घुसता है तो इसे घाघरा के नाम से जो है कि आपको क्या होता है? घाघरा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पूरा सहायक दे दिया है। हो चुका है आपका कौन सा? गंगा नदी तंत्र जो है कि आपको खत्म हो चुका है। अगला जो नदी तंत्र है वह है कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको होगा। आइए सिंधु नदी तंत्र के जो है कि आपको देखते हैं, है ना। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। चले शुरू करें सिंधु नदी तंत्र के बारे में। शुरू कीजिए सर। देखिए, सुनते चलिएगा आप। एक स्थान है, इस स्थान का नाम है तिब्बत। तिब्बत, ठीक है। ये तिब्बत से मानसरोवर झील, तिब्बत से 3 नदी यहां से निकलती है। कितना नदी? तिब्बत से 3 नदी निकलती है। 3 नदी निकलती है। 3 नदी में एक जो निकलती है वो निकलती है सिंधु, दूसरा जो निकलती है वो निकलती है सतलज, और तीसरा जो निकलती है वो निकलती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा निकलती है। क्लियर है? कितना नदी निकल रहा है मानसरोवर तिब्बत से? 3 नदी। मानसरोवर तिब्बत से जो है कि आपको 3 नदी निकल रहा है। कौन कौन 3 वो नदी? सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। सर सिंधु और ब्रह्मपुत्र की दोनों की लंबाई पता है, सतलज की कितनी लंबाई है सर? आगे चल रहे हैं, सतलज के बारे में सब कुछ लिखा होगा, है ना। वही 1400-1500 किलोमीटर के आसपास जो है कि आपको सतलज की लंबाई होगी। ठीक, अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर सुनिएगा। कितना नदी निकल रहा है? 3 गो नदी जो है कि आपको निकल गया। कितना निकल गया? 3 गो जो है कि आपको नदी निकला। सिंधु, सतलज और कौन है? ब्रह्मपुत्र। सुनिएगा, जिसमें सिंधु और सतलज नदी, यह जो नदी है यह पश्चिम की ओर बहती है। किसकी ओर जाती है? यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद जाती है पश्चिम की ओर जो है कि आपको जाती है। जबकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह निकलने के बाद किस डायरेक्शन में जाती है? यह निकलने के बाद पूरब की ओर जाती है। कहाँ जाती है? पूरब की ओर। पश्चिमी निकाल देते हैं यहाँ से। जिसका तलज है। हाँ सब तो बोले तो, सिंधु और सतलज पश्चिम की तरफ जाता है, और सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र पूरब की तरफ जाता है। चलिए, पहला नदी, यह नदी है सिंधु। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? पूरब दिख रहा है कि पश्चिम जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पश्चिम जा रहा है। पश्चिम जा रहा है। चलिए एक और नदी निकाल देते हैं। यह नदी का नाम है सतलज।
ये भी किधर जा रहा है? पश्चिम। ये भी पश्चिम पश्चिम जा रहा है। एक और निकलेगा, यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किधर जा रहा है? पूरब। अच्छा, तीनों एक ही जगह से सर? पूरा बिल्कुल, लोकेशन वही है, बस हिमानी का नाम अलग अलग होगा, है ना। 2-4-10 किलोमीटर में हिमानी जो है कि आपको अलग अलग होगा, बर्फ की चट्टान अलग अलग जो है कि आपको निकलेगी, लेकिन स्थान जो है यह जो है कि तिब्बत के मानसरोवर के समीप ही है तीनों, है ना। तीनों का तीनों कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर के समीप तो ही, फिर सर जी ये है ना? क्यों पूरब चला जाता है जब एक ही स्थान से निकलते हैं, तो इसको भी इधर ही जाना चाहिए अब ना। ऐसा थोड़ी ना, नदी जो है कि पानी को अब जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहेगा अपना उसमें थोड़ी ना मार्ग मोड़ बना सकते हैं, लेती जहाँ है। जो है कि जी आपका सर, मार्ग जो है कि बनाता है जहाँ ना। से उसका रास्ता फूटेगा वहीं से नर्मदा निकल जाएगा। नर्मदा और सोन जो है कि एक ही जगह से निकलता है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता अलग अलग, है ना। जी जी सर सर, हाँ, जाता है। पहाड़ी तो काट फिर देता होगा, यहाँ बर्फ गला देता होगा। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर सुनिएगा। सबसे पहला तो जो चीज हम बताने के लिए चाह रहे थे वो समझ में आपको आ गया है। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहला सबसे बड़ा इसमें जो नदी है, उधर भूल जाइए, नीचे का भी भूल जाइए और ऊपर का भी भूल जाइए। अभी जो फोकस रहना है आपको, कहाँ रहना है? सिंधु पे रहना है, ठीक ना। सिंधु के पर आप रहिए फोकस, ठीक है। ये सिंधु नदी जैसे ही जो है कि आगे जैसे ही चलती है, यह सबसे पहले भारत के लद्दाख प्रदेश में घुसती है। कहाँ पर घुसेगी? भारत में लद्दाख, लद्दाख में लद्दाख घुसेगी। में। लद्दाख में कहाँ घुसेगी? सबसे पहला जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको लद्दाख में जो है कि आपको घुसेगी, ठीक है। और लद्दाख से घुसकर जो है कि आपको लद्दाख से ही जो है कि आपको निकल जाती है, और निकलने के बाद ये कहाँ चली जाती है? यह पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में जो है कि आपको चली जाती है। इसीलिए इस नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस नदी को? इस नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा जो है कि आपको कहा जाता है ना। जीवन रेखा जो है कि आपको पाकिस्तान का जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। और इसी नदी में पाकिस्तान का पूरा कृषि जो है कि डिपेंड करता है, इसी नदी पर जो है कि आपको डिपेंड करता है। और इसी नदी और इसकी 3 ऊपरी जो सहायक नदी अभी जो बताएंगे, इसी पर जो है कि पाकिस्तान क्या किया है? नहरों का जाल बिछाया है। इसलिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि नहरों का देश जो है कि किसको कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान। जाता है। जबकि पूछेगा नदियों का देश किस कहा जाता है, तब क्या होगा आंसर? नदियों का देश। बांग्लादेश को नदियों का देश जो है कि आपको कहा जाता है, नदियों का देश जो है कि आपको कहा जाता है। सुनिएगा, यह जो है, यह जो कौन सा नदी बह रहा है ऊपर में बताएं? सिंधु नदी। कौन बह रहा है? सिंधु। कौन बह रहा है? सिंधु जो है कि बह रहा है। सिंधु नदी जो है, यह सुनिएगा, सिंधु नदी ऊपर में जो पहाड़ी को काटता है, यह पहाड़ी, और नीचे में जो पहाड़ी को काटता है, यह पहाड़ी, मतलब इस दोनों पहाड़ी के बीचों बीच से जो है कि यह नदी जो है कि आपको निकलता है। ऊपर वाला पहाड़ी का नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। अच्छा, लद्दाख श्रेणी किसमें पढ़ाए थे? याद आ रहा है कुछ? ट्रांस हिमालय सर। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में बताइए 4 गो जो है कि श्रेणियां था ट्रांस हिमालय। अब देखते हैं कौन कौन याद है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। लद्दाख, जास्कर, कैलाश। लद्दाख और कैलाश था, ठीक ना। तो एक जो है कि काराकोरम था, दूसरा जो है कि आपको लद्दाख था, दूसरा लद्दाख लिख दिए, और तीसरा जो है कि आपको कौन था? तीसरा जास्कर था। कौन था? जास्कर। 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 तो एक और सवाल बन गया, बोलेगा कि सिंधु जो नदी है ये किन 2 श्रेणियों को काट कर बहती है? देख लीजिए कौन कौन श्रेणी को काट के बह रहा है। लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर, क्लियर है यहाँ पर? लद्दाख और जास्कर को काट के बह रहा है। किसको किसको, किसके दोनों श्रेणियों के बीच बह रहा है या काट के बह रहा है? तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच जो है कि आपको काट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये पूछेगा कि भारत में किस दर्रा का निर्माण जो है कि सिंधु नदी से हुआ है? तो सिंधु नदी से जिस दर्रा का निर्माण हुआ है वह दर्रा का नाम है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा। और इसी चांगला दर्रा से होकर कौन सा नदी घुस रही है भारत में? चांगला दर्रा से, देखिए तो। सिंधु। 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 कौन सा नदी निकल रही है? सिंधु जो है कि आपको नदी जो है कि आपको चांगला दर्रा से जो है कि आपको होकर जो है कि आपको निकल जा रही, चांगला दर्रा से जो है कि आपको होकर निकल जा रही। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। चले आगे अब? हाँ सर, पढ़ाइए। अरे बोलिए तो। हाँ, पढ़ाइए पढ़ाइए। चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सुनिएगा, आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। सिंधु ये हो गई। अब जरा सुनिए, क्या हुआ? कोई दिक्कत? सर पढ़ाइए ना, मेरा बैटरी डाउन हो गया, पढ़ाइए।
चलिए ये नदी बह रहा है, सिंधु नदी बह रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा यहां से, ये स्थान है जम्मू कश्मीर का शेषनाग स्थान। कौन सा स्थान है जम्मू कश्मीर में? शेषनाग। शेषनाग। शेषनाग के समीप एक झील है, जिस झील का नाम है बेरीनाग झील। शेषनाग नामक स्थान पर एक झील है जिसके समीप, जिसका नाम क्या है? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील। इस बेरीनाग झील से भारत में एक नदी निकलती है, बेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम। झेलम। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? झेलम झेलम जम्मू नदी कश्मीर। जम्मू कश्मीर जम्मू के कश्मीर। बेरीनाग झील से, शेषनाग झील के समीप बेरीनाग झील से जो है कि आपको झेलम नदी जो है कि आपको निकल रही है, ठीक है। झेलम नदी जो है कि आपको आकर निकल रही है, ठीक है। और ये झेलम नदी आगे जब बढ़ती है तो झेलम में जम्मू कश्मीर से एक निकलने वाली एक और इसकी सहायक नदी, जो झेलम की सहायक बनती है, या झेलम की सहायक जो नदी है इसका नाम है, क्या हो गया इसको, सीधा लाइन क्या हो गया? किशन गंगा। किशन गंगा। कौन सा नदी है? किशन गंगा नदी। अच्छा, किशन गंगा किसकी सहायक हो गई? देखिए तो मैप झेलम में, की। झेलम की सहायक हो गई। किसकी सहायक हो गई? झेलम की सहायक जो है कि आपको हो गई। अच्छा ये देखिए तो झेलम की सहायक दाहिना साइड से दिख रही है कि बायां साइड से? कौन सा साइड से? ये तो सर दहिना होगा। बाया होगा, बाया। बाया दहिना, बाया दहिना पहले कंफर्म कर लीजिए। हम क्या बोले हैं कि जिधर जा रहा है नदी उधर पहले मुंह रखिए, उसके बाद देखिए अच्छा झेलम सर, की एक सहायक चीज का है तो मतलब झेलम किधर जा शेषनाग से रहा है। निकल रही है ना सर? तब उधर से अरे झेलम का डायरेक्शन देखिए, और झेलम के जैसे जा रहा है वैसे अपना मुंह कीजिए, उसके बाद देखिए कि दाहिने तरफ से आके मिल रहा है क्या? हाँ तो ठीक है, दाया होगा तो दाया है। क्या है? दाया है दायां मतलब होबे दाया है। करेगा। तो बाया बाया कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, बाया नहीं नहीं सर, है, हम दाहिना दाया है। बोले क्या हैं है? शुरू। दाहिना, ठीक है। जो लोग दाहिना बोले उनका सही। अब जरा सुनिएगा, कौन सा नदी है? किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी किसकी सहायक हो गई? झेलम की सहायक हो गई। झेलम किसकी की। सहायक हो गई? झेलम की सहायक हो गई। अभी आगे चलते हैं और सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, इस स्थान का नाम है बारालाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बारह लाचला। बारा लाचला दर्रा। लाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से एक नदी निकलती है। इस दर्रा से नदी निकलती है, इसका नाम है चिनाब नदी। कौन सा नदी? चिनाव। चिनाब। चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? बारह लाचला बारालाचला दर्रा दर्रा। से जो है कि आपको निकल रही है। और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका रावी नदी। कौन सा नदी? रावी। रावी नदी। और रावी जाकर किसमें मिल जा रहा है? देखिए तो रावी जाकर किसमें चिनाव मिल में। गया? चिनाव। चिनाब में जाकर। अच्छा चिनाब में जाकर, रावी जाकर किसमें मिल गया? चिनाब में मिल गया। चिनाब में जो है कि आपको मिल गया। और ये चिनाब जो है यह जाकर जो है कि आपको झेलम में मिल जाएगा। किसमें जाकर मिल जाएगा ये चिनाब? झेलम में। झेलम में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? चिनाब जो है कि आपको झेलम में मिल जाएगा। मतलब इहो जो नदी है चिनाबे है ना, चिनाबे जो है कि आपको होगा, ठीक है। चिनाबे जो है कि आपको होगा। अब जरा सुनिए, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रावी जाकर किसमें मिला है? रावी जाकर किसमें चिनाव मिला में। है? चिनाव में। चिनाब में मिला है। और चिनाब जाकर किसमें मिला है? चिनाब जाकर झेलम में। चिनाब जाकर झेलम में मिला है। किसमें मिला है? चिनाब जाकर जो है कि आपको झेलम में मिला सर है, ऐसे ठीक ना। चिनाब सिंधु सिंधु के सहायक में ना आता है। हाँ तो ये सब जाकर अंतिम रूप से किसमें सब जाके मिलेगा? अभी रुकिए तो, अभी सिंधु तक में क्या को मिलेगा। नदी हुआ? हाँ। अभी तो जाकर अभी क्या को हो गया नदी जी? एगो सिंधु कर दिए, दूसरा झेलम हो गया, तीसरा चिनाब हो गया, रावी। चिनाब हो, और रावी भी तो हो गया ना। जी रावी भी सर, तो हो रावी। गया। चौथा रावी चार जो गो है हो कि गया। आपको हो गया। चार गो हो गया, चार गो हो गया। अच्छा यहाँ से देखिए एगो नदी निकाले थे, जो बोले थे कि पश्चिम की तरफ एगो और जाएगा। कौन है? मानसरोवर के निकट से सतलज। 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 सतलज जो है कि आपको था। सतलज जो है कि आपको था, ठीक ना। सतलज जो है कि आपको, सतलज हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है ब्यास। और ये ब्यास नदी जाकर चिनाब में जाकर मिल जाती है। ब्यास किसमें जाकर मिलेगी? ब्यास जाकर जो है कि आपको चिनाब में जो है कि आपको मिल जाएगी, सर ठीक है। डायरेक्शन मिला है सतलज में, और चिनाव में मिलेगी। सॉरी, हाँ तो सतलज में मिलेगी। क्या बोलने के लिए उल्टा बोल दिए, ठीक ना। बोलने के लिए उल्टा बोल दिए, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पेन का कलर चेंज कर देता है।
ये हिमाचल प्रदेश से जाकर जो है कि किसमें मिल जा रहा है, यह मिल जा रहा है सतलज सतलज में। में जो है कि आपको मिल जा रहा है। कौन सा नदी मिल रहा है सतलज में? ब्यास। ब्यास। ब्यास नदी जो है कि आपको सतलज में जो है कि आपको मिल रहा है। ब्यास जो है कि आपको ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के कहां से निकलती है? ब्यास ब्यास कुंड कुंड। से निकलती है। ब्यास जो है कि आपको कुंड से निकलती है और ये जाकर किसमें मिल जाती है? सतलज में जो है सतलज कि में। आपको मिल जाती है। सतलज में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है, ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, ब्यास जब सतलज में मिलती है ना, तब यहीं पर एक नहर का यहां से एक निर्माण करके एक नहर बनाया गया है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा इंदिरा गांधी बैराज। नहर। गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। पूछता है किस पर, तो बड़का वाला का नाम आता है, किस पर आएगा? बड़का वाला का नाम आएगा तो सतलज। सतलज पर आएगा। किस पर आएगा? सतलज पर आएगा, सतलज पर आएगा। लेकिन जब दोनों मिल जाता है, सतलज और ब्यास मिलता है, वहीं से एक नहर काट के निकाल दिया जाता है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंदिरा नहर जो है कि गांधी आपको नहर। होने वाला है। अच्छा चलिए, अभी 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 रुकिएगा, अभी रुकिएगा, अभी अभी काम है अभी, है ना। ग्रीन वाला कौन सा नदी था? ग्रीन वाला हो, ग्रीन वाला नदी था चिनाब। कौन सा था? चिनाब था सर। झेलम ना, झेलम था। कौन था? झेलम। झेलम है ना ग्रीन वाला सर। कौन आ रहा है? झेलम आ चिनाब रहा है, नीचे झेलम आ है। रहा है। कौन आ रहा हाँ, है? झेलम आ रहा है। कौन आ रहा है? झेलम आ रहा है, झेलम आ रहा है, ठीक है, झेलम आ रहा है, झेलम आ रहा है, ठीक। और ये पिंक वाला कौन जा रहा है नीचे से? चेनाब नहीं, कौन है पिंक ये वाला चेनाब सतलज है है, ना सतलज है। सर। कौन है? सतलज है। कौन है? सतलज। सतलज है, सतलज। और ये पिंक वाला ये सतलज जो है ना, यह जाकर किसमें जाकर मिलेगा? यह जाकर मिल जाएगा आपको झेलम में। किसमें मिलेगा? झेलम झेलम में। में। झेलम में जब जाकर ये मिल जाएगा आपस में, तो यहाँ पर नीचे में नदियों को जोड़ दीजिए। ऊपर सिंधु अभी नहीं मिला है, सिंधु को छोड़ देंगे तो नीचे में टोटल कितना नदी मिल गया? 5 गो नदी मिला होगा। 5 सर, 5 गो, 5। 5 गो है, 5 गो मिला होगा। झेलम, रावी, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो ब्यास गया। हो गया, 5 गो मिला। सतलज हो गया। हाँ जी सर, 5 गो 5 हो हो गया। गया। और ये जहाँ 5 गो मिलेगा, यहाँ पर एक पंच प्रयाग का निर्माण करेगा। कौन सा प्रयाग? पंच प्रयाग। कौन सा प्रयाग? पंच प्रयाग। पंचप्रयाग। पंच प्रयाग में क्या को नदी हो गया? 5 गो नदी हो गया। कौन कौन 5 गो नदी हो गया पंच प्रयाग में? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास, सतलज। सतलज हो गया, सतलज हो गया, ठीक ना, सतलज हो जाए। और यह सब अब जाके नदी फाइनली रूप से यहाँ से कौन आ रहा है? ऊपर से आ रहा है सिंधु। कौन है? सिंधु। सिंधु है। ये सब जाकर अपना जल को जो है कि जाकर कहाँ मिला देगा? ये सब अपना जल को जाकर मिला देगा सिंधु में। अब फाइनली रूप से कहाँ मिल गया जल जाकर? फाइनली रूप से यहाँ जाकर मिल गया सिंधु में, जाकर जो है कि आपको मिल गया। क्या मिल गया? सिंधु में जाकर जो है कि आपको मिल गया, ठीक है, सिंधु में जाकर मिल गया। यही आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना। टोटल जो है कि सिंधु की कितनी जो है कि आपको सहायक नदी होगी। अच्छा अभी अभी अब मजा आएगा, अभी थोड़ा सा और मजा आएगा। थोड़ा 5 गो नदी हो गया, ठीक है। ये मैप को देख रहा है ना? मैप को और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये मैप देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको बताना है कि यह जो 5 नदियां हैं, देख रहे हैं ना 5 नदी, यह सिंधु के दाहिने साइड से मिलने वाली सहायक है कि बाएं साइड से मिलने वाली सहायक है? यही सवाल है। अब फंसेगा सब। साइड सर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट होगा सर, लेफ्ट। सिंधु की लेफ्ट होगा। हाँ तो लेफ्ट का मतलब हो गया बायां, राइट का मतलब हो गया दाहिना, है ना। जी, तो बताइए कि बाएं साइड से बाएं है। चल लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट है, मतलब डायरेक्शन क्लियर है, मतलब ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो है कि आपको क्या है? सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की सहायक जो है कि आपको नदियां हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अब एक चीज और बताइए, एक चीज और बताना है आपको, है ना। अच्छा जब 5 नदियों का क्रम अगर चलते हैं, सिंधु तो मेन हो गया, है ना। सिंधु तो मेन था ना? जी सर। सिंधु तो मेन था। सिंधु के बाद जो नदियों का क्रम था, उस नदी का क्रम आपको सही डायरेक्शन में लिखवाना है। लिखवाइए तो सही डायरेक्शन में। पहला क्या होगा? सिंधु के बाद आ जाएगा, सिंधु के सबसे बड़ा आ जाएगा रावी, ब्यास, सतलज। डायरेक्शन मैप में था सेम, वैसा ही डायरेक्शन लिखवाना है। पहला झेलम, उसके बाद झेलम बताइए। के बाद चिनाब, चिनाब के बाद चिनाब के बाद रावी, रावी सर। फिर ब्यास, रावी था, ठीक है। ब्यास, ब्यास, फिर सतलज। सतलज। सतलज हो जाएगा, ठीक, सतलज हो जाएगा। क्लियर है? यही ना हो गया 5 गो। और ऊपर एक हो गया सिंधु, तो मेन हो ही गया, है ना। सिंधु तो मेन हो ही गया।
अच्छा, एक नाम सुने होंगे, सिंधु जल समझौता, नाम सुने हैं? सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। 60 में कब जी होता है? 1960 में 1960। जो है कि आपको होता है। 1960 में सिंधु जल समझौता जो है कि आपको होता है। इस सिंधु जल समझौता में बोला गया है कि ऊपर का 3 नदी का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा और नीचे का 3 नदी का पानी भारत 80% जो है कि यूज करेगा। तो ऊपर में पहला सिंधु, दूसरा जो है कि झेलम, तीसरा ब्यास। ये 3 नदी हो गया ना, 3 वो चुनाव 1 ना 2 3। सर। अच्छा, चिनाब हो गया, चिनाब, ब्यास बोल दिए, हाँ चिनाब हो गया, ठीक। इसका क्या बोल रहा है? इसका जो पानी होगा, इसके अंदर का पानी होगा, इस पानी का 80% जो है कि यूज कौन करेगा? पाक करेगा। पाकिस्तान। और इस पानी का 20% जो यूज करेगा वो कौन करेगा? भारत जो है कि आपको करेगा, भारत करेगा, ठीक। यही सिंधु जल समझौता में बोला गया। और नीचे का बचा हुआ 3 नदी, अब नीचे में 3 नदी कौन कौन है देख लीजिए। रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। इसका बोला कि इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। और इसका 20% पानी किसको देगा? 20% पानी जो है कि पाकिस्तान को देगा। किसको देगा? पाकिस्तान को जो है कि आपको देगा। और यही अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय कौन सा जल समझौता को खारिज कर दिया भारत? सिंधु जल सिंधु समझौता जल को जो है कि समझौता। आपको कर दिया। और यहाँ से भी 71वीं बीपीएससी में सवाल निकाल के ले आया है, सिंधु नदी तंत्र से। इसी में से सवाल निकाल के ले आया कि किस पर सर जी भारत का ये क्यों नियंत्रण था। 20 इधर के लिए छोड़ा है, 20 उधर के लिए? वो 100 नहीं कर देता, वो 100% अपना करता है, ये 100% भारत अपना करता है 3 नदी नहीं, से। तो इसमें जो है ना हम लोग क्या करते थे, 50% पानी को नहीं रोक पाते थे, 50% ज्यादा पानी उसको दे देते थे, है ना। उतना हमारे पास रोकने का क्षमता ही नहीं था, न उतना डैम का विकास उस एरिया में किया गया। मतलब जो पाकिस्तान का निचला इलाका जो है ना, जो पंजाब से सटे हुए इलाका है, उसमें ये नीचे वाला जो 3 नदियां हैं, इसी से उसका जो है कि खेती गृहस्थी जो है कि आपको चलता है। क्या किया इस बार देखे होंगे, पंजाब में इस बार बाढ़ आया, देखवे किए, भयानक वाला बाढ़ आया। पूरा सेलिब्रिटी जो है कि खड़ा हो गया एक साइड से पंजाब के लिए, है ना। हैशटैग जो है कि पंजाब चला, है ना। इसमें क्या किया कि भारत इस बार इस पानी को रोक लिया। अब पानी को रोका ना, तो जब इतना ज्यादा ना पानी हुआ, इतना ज्यादा ना पानी हुआ कि फाटक जो है कि टूटने के कगार पर आ गया। अब फाटक टूटता मतलब पूरा पंजाब हो जाता खत्म। इसलिए क्या किया गया, जल्दी जल्दी में इस फाटक को खोलना पड़ा। और इस फाटक को जब खोला गया ना, तो पानी का इतना ज्यादा प्रेशर था कि पंजाब का लगभग लगभग इलाका जो है कि आपको क्या हुआ, डूब गया। और डूबने के कारण, इस पंजाब के कारण, पूरा पाकिस्तान वाला जो पूर्वी पंजाब के इलाका में जो लगता है, उसका भी जो है कि आपको पूरा पूरा शहर क्या हुआ, डूब गया इसी के कारण। क्या कि इसका कोई हम लोग दूसरा कोई रूट चार्ट सही नहीं था अपने पास कि इस पानी को रोका जाए। अब जाकर जो है कि क्या कर रहा है, अब सुने होंगे कुछ दिन पहले जो है करंट में आज सरकार जम्मू कश्मीर इस पे जो है कि आपको क्या बना रही है, डैम बना रही है, बांध बना रही है, पानी को मोड़ने के लिए जो है कि जम्मू कश्मीर में इससे क्या हो, खेती हो, इसके लिए जो है कि आपको डैम बना रहा है। तो अभी मौका ही था, ये नहीं था। ऊपर वाला पानी तो खुद ही यूज करता था, 80% क्या 90% से ऊपर पानी यूज करता था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए हमको अगर जरूरत पड़ता था तो लेते थे, है ना, बाकी सब पानी वही ले जाता था। नीचे वाला पानी में से 50% ज्यादा उसी को पानी हम लोग देते थे, है ना। लेकिन ऐसा स्थिति पड़ा कि इस बार रोका कि हाँ, देखा कि सुखाड़ अगर होता है तो सूख तो गया, लेकिन बरसात जब हुआ तो पूरा का पूरा फुल हो गया। अब फुल हुआ तो मजबूरी में खोलना पड़ा, अगर नहीं खोलता तो वो टूटता, और टूटता तब तो जो है कि आपको समझिए तो पूरा पाकिस्तान जो है कि दह जाता। एगो इलाका नहीं बचता पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान पंजाब का इलाका एक भी नहीं बचता, पूरा दह जाता। क्या कि ऊपर से देखिए ना, अब भारत के नक्शा को देखिएगा तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ फ्लो होगा। अच्छा, तो हाइट से फ्लो होगा तो रफ्तार होगा पानी में कि नहीं होगा, ये बताइए ना। जब ऊपर से पानी नीचे आएगा तो बहुत तेजी से रफ्तार होगा, और रफ्तार के कारण ही पूरा दह जाता जो है कि मिट्टी उट्टी सहित जो है कि पूरा शहर जो है कि खराब हो जाता है। इसीलिए लास्ट में मजबूरी में जो है कि पानी को छोड़ना पड़ा। यही हमारा था सिंधु जल समझौता जो है कि आपको क्लियर है, सिंधु जल समझौता। लेकिन सर जी हम ये नहीं समझ पाए बाएं दाएं वाला कैसे, मतलब बाएं पता चला। आ गया बिहार दरोगा का रिजल्ट, सच में आ गया क्या? चीज का पीडीएफ है, पहले देखिए ना, वही देख रहे हैं। 1275 वाला है सर, अभी हम खोल के देख। नहीं आया सर। बात सॉरी, 1275 वाला है सर। पहला कल भी ट्वीट कोई बनवा डाला रहे हैं था आप ग्रुप लोग। में, कल भी डाल दिया था कोई लड़का। तो देखे सर, सबसे इसका पहले मेन कटअप पे नजर गया 158 देखे, तुम कहे कि हो गया तो लीला कर दिया। अब डरिए मत सर, सेब है, डरिए मत। 158
डिलीट कर दीजिए सर। डिलीट कर दीजिए, फालतू इंचार्ज और दिमाग खराब कर दे रहा है। एक मत डाला डिलीट कर कीजिए, दीजिए बिल्कुल आपसे। नहीं, है ना। 75 76 को क्वेश्चन सही करना पड़ेगा तब मीन्स तब एक तो से बहुत पता डर नहीं लगता है। कंप्लीट ही नहीं हो कहाँ पाएगा। हम सिंधु नदी पर मार रहे थे, आप लोगों ने पूरा सांस सब रुकवा दिया आप लोग, है ना। अभी जो जैसे ही देखे हम भेजे कहें होंगे ना क्लास बंद कीजिए। सर जो हैं? भेजे वो शायद उसी का रिजल्ट होगा 1275 में, इसीलिए उनको ज्यादा ही अरे देखिए क्या होता है ना 1275 कि में प्रीलिम्स में 75 76 कट गया था सर। नहीं था फाइनल है 75 76 के उतना फाइनल वही है तो नहीं बोल था, रहे हैं। 158 वही दशमलव तो कुछ था। मेंस एक सौ का। अंठावन दशमलव हाँ 158 दशमलव कुछ जो है कि आपको, हाँ, जनरल का हमको लगा 6 के आसपास प्रीलिम्स का लगे इतना। ना। मेंस का में ना था, जाएगा। प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का इतना कट ऑफ जावे नहीं करेगा, है ना। ऐसा आप मूड लेकिन चौपट कर दिए अभी नहीं आएगा इतना सर जी, बढ़िया से हम 2-4 दिन पढ़ाए। बाद आएगा सर जी। पढ़ाइए सर पढ़ाइए 10-15 मिनट है पढ़ाइए। पढ़ाई सर। सिंधु को रिजल्ट आइबे करेगा, ठीक ना। पढ़ाई जारी रखा जाए बस। बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है। बोल तो आप भी रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ाई जारी रखा जाए, लेकिन पढ़ने में कितना मन लग रहा है वो आपको भी अच्छे से पता होगा, है कि नहीं। सर इनके अकाउंट में जी महीना सर, आ जा सही रहा है ना बात है। सर, इसीलिए बोल रही हैं। ना अब अकाउंट में महीना तो आना तो दूर की बात है, अकाउंट में तो जो आदमी चाहेगा, आप चाहिएगा तभी आपका महीना अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, सर है ना। बेरोजगार को कौन देगा सर, ये बताइए। कैसे नहीं था, आप काम करिए, है ना। काम का कमी है, काम कीजिए, कुछ प्राइवेट सीखिए, है ना। 12 घंटा गवर्नमेंट जॉब करिए। का तो अलग ही है ना सर, गवर्नमेंट जॉब का हाँ तो अलग, काम तो वो कीजिए अलग बहुत चीज हो गया ना, गवर्नमेंट प्राइवेट, है ना। उनको पीपीटी आप सरकार बनाना दे रहा सीख है, लीजिए, हम लोग हम आपको 7,000 8,000 का ड्यूटी लगवा देते हैं, घर से बैठल बैठल बनाइएगा। पीपीटी आता है बनाने तो बनाइए, 7,000 का हम लगवा क्या देंगे, है कोई दिक्कत नहीं। पीपीटी उतना तो सर पैनल, जी घर पर बैठे ही कमा लेंगे पढ़ा कर सर जी। हाँ पैनल, अच्छा घर पे बैठे ट्यूशन पढ़ा के बच्चा सबको, हाँ तो बच्चा सबको पढ़ा के कमा सकते हैं, है ना, पढ़ा तो सकते हैं। डिजिटल पढ़ाइए सर, कंपटीशन का बड़का फिर रूम ले लीजिए। वो सब बाद में सोचे हैं, सोचेंगे वो सब। क्या तेज नारायण जी कुछ से कुछ भेजते रहते हैं, काला दिल का धड़कन बढ़वाते हैं। सर 1275 वाला था सर। हमारे पास भी एक लड़का भेजा है, देखे रिजल्ट नहीं है मेरा। सर पता है सर, ये ज्यादा एक्साइटेड दिल का होंगे इसलिए भेज दिए, देखे नहीं होंगे, कभी कभी होता है गलती। हम तो सही में मैसेज देखे कि आ गया, तब तो हम बढ़ गया हार्ट बीट कि क्या होगा पता है अब सर, तो। कल हम ना शादी में थे, ठीक है, तो ग्रुप में देखे मैसेज है कांग्रेचुलेशन की, रिजल्ट आ गया क्या एकदम से, फिर खोल के देखे तो नहीं, इन्फोसिस वाला था। हाँ वो तो 33 सीट वाला था, है ना। हाँ सर। 33 सीट वाला था। शांति शांति शांति, शांत रहिए अब समय। इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे तो दिया ही होगा, मैं पैसा छोड़ दीजिए, मत लीजिए, यहाँ से आइए। सिंधु नहीं सर जी तंत्र, दाएं है बाएं ना। वाला बताइए ना सर जी, नहीं समझ में आया। तो अभी तो आप लोग बता दिए, तो अब क्या छोड़ के राइट लेफ्ट याद कर लीजिए, हो जाएगा। जिधर नदी मूली वहां खड़े हो जाइए, जिधर आपका आ जाएगा दिशा याद कर लीजिएगा। नहीं, क्या नहीं समझ में आया हमको ये बताइए, इसमें कभी नहीं समझ में आया आपको। ये जो बताए ये सब बाएं हैं, तो कैसे पता चला ये सब बाएं, ये सिंधु नदी का। अच्छा ये बाएं है, ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, ये झेलम चिनाब रावी। नदी जिधर से आ रही है ना। रुके 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 रुके, अभी हो जाएगा, देखिए। अच्छा ये देखिए तीर किस तरफ लगा हुआ है, तीर देखिएगा लास्ट में, तीर जा रहा है, दिख रहा है। अच्छा ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, अच्छा पश्चिम की तरफ जा रहा है। अब जैसे आपको मोबाइल में दिख रहा है ना, वैसे सेम अपना स्क्रीन को घुमा दीजिए, सेम अपना मुंह को घुमा लीजिए, स्क्रीन में जैसा दिख रहा होगा सेम घुमा दीजिएगा। अच्छा पश्चिम की तरफ घूम रहा होगा, है ना, पश्चिम की तरफ घूम रहा होगा, तब मानते हैं कि कुछ नदी इधर से आ रहा है, मान लेते हैं, नदी का नाम नहीं लिखते हैं, कुछ नदी को मान लेते हैं इधर से आ रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन जैसे जैसे एरो गया वैसे ही मुंह जो है कि आपको डाले रहिएगा,
अब देखिए कि जो पिंक वाला लाइन है वो किस दिशा से आ रहा है, आपके हाथ के दाहिने हाथ की तरफ से आ रहा है कि बाएं हाथ की तरफ से आ रहा है? पिंक हो जाएगा राइट और ब्लैक हो जाएगा लेफ्ट। दाहिने हाथ से आ रहा है, मतलब कि दाहिने हाथ की तरफ से पिंक वाला लाइन आ रहा है। अच्छा ये देखिए ब्लैक वाला लाइन किस तरफ से आ रहा है, बाएं हाथ से आ रहा है कि दाहिने हाथ से आ रहा है? बाएं से। हाँ तो बाएं हाथ से, तो बस यही तो करना है, जो जिधर की तरफ नदी जहां मतलब कि गया होगा उस डायरेक्शन में अपना मुंह कर देना है, और जिधर से आ रहा होगा नदी उस डायरेक्शन में जो है कि जो हैंड होगा वो हैंड जो है कि आपको हो जाएगा, दाहिना साइड होगा तो दाहिना, बायां साइड होगा तो बायां हो जाएगा, है ना, बायां हो जाएगा। अच्छा छोड़ दीजिए, एक और चलते हैं। मेन नदी ये है, अब देखिए चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए अब जैसे जा रहा है नदी, ब्लैक वाला मेन है, ब्लैक वाला मेन है, आई सब ट्रिब्यूटरी इसकी सहायक है। अब जब देखिए तो 1 नंबर वाला जो है कि आपको किस साइड से आता हुआ दिखा रहा है, दाहिने कि बाएं, सो बताइए अब क्लियर हो जाए। दाहिना साइड से जो है कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा 3 नंबर देखिए तो किस साइड से दिख रहा है? लेफ्ट से सर। हाँ लेफ्ट से जो है कि आपको दिख रहा है। और 4 नंबर फिर जो है कि 4 नंबर राइट से जो है कि आपको दिख रहा होगा। अब 2 नंबर फिर देखिए किससे दिख रहा है, 2 नंबर लेफ्ट से जो है कि आपको दिख रहा है। ठीक तो है, मतलब मेन नदी के तरफ अपना मुंह को कर लेना है। अब बाकी जो आपका हाथ का दाहिना होगा वो दाहिना टटका नदी हो जाएगा, और जो बाकी होगा वो बायां तो बायां टटका नदी हो जाएगा। बस कुछ तो करना नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल सा चीज करना है ना, कुछ नहीं करना है ना। जैसे नदी गया है उसके तरफ अपना फेस को कर देना है, और उसके बाद हाथ को देखना है, हाथ किस दिशा से है। अगर उधर से होगा तो उधर की सहायक हो जाएगी दाहिने तरफ से, अगर बाएं तरफ किया तो बाएं तरफ की सहायक जो है कि आपको नदी हो जाएगी। क्लियर है, यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। चले आगे, अब आइए आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। आइएगा कौन सा, सिंधु नदी तंत्र पे ना, हाँ चलिए यही तो है। आइएगा सिंधु नदी तंत्र, इसे पाकिस्तान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का जीवन रेखा जो है कि आपको कहा जाता है। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किसका देश, पाकिस्तान को नहरों का देश, नहरों का देश। और जबकि बांग्लादेश को किसका देश कहा जाता है, नदियों का देश। बांग्लादेश को किसको कहा जाता है, नदियों का देश जो है कि आपको कहा जाता है। नहरों का शहर के रूप में जो है कि आपको वेनिस इटली का शहर को माना जाता है। मतलब पूछेगा कि नहरों का शहर किसे कहा जाता है, तो वेनिस को कहा जाता है। और वेनिस शहर कहाँ का है, इटली का है। कहाँ का है, इटली का है। और वेनिस को एड्रियाटिक ऑफ जो है कि आपको एड्रियाटिक सागर की क्या कहा गया है, एड्रियाटिक सागर की रानी जो है कि आपको कहा गया है, वेनिस को जो है कि आपको कहा गया है। वही चीज अब आप यहाँ पर देखिएगा, सिंधु नदी कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर के निकट से जो है कि आपको निकलते हुए 2 दर्रा को काटती है। ऊपर में कौन सा दर्रा है, लद्दाख श्रेणी है ना, और नीचे में कौन सा है, जास्कर श्रेणी है। इन दो दर्रा को काटते हुए जो है कि आपको क्या होता है, भारत से जो है कि आपको लद्दाख से घुसता है और जम्मू कश्मीर से बाहर जो है कि आपको निकल जाता है। और जिस दर्रा से होकर प्रवेश करता है, इस दर्रा का क्या नाम है, चांगला दर्रा है। कौन सा दर्रा, चांगला जो है कि आपको दर्रा जो है कि आपको होने वाला है ना, चांगला दर्रा जो है कि आपको होने वाला है। और यहीं पर जब दोनों को काटता है ना श्रेणी को, तो एक गहरा गॉर्ज का निर्माण करता है, जो विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज है। कौन सा गॉर्ज है, बुर्जी स्थान जो है कि आपको पड़ता है। ठीक ना, बुर्जी स्थान जो है कि आपको पड़ता है। और इसके अच्छा ये काबुल इसकी सहायक नदी है, जरा देखिए तो इसकी दाहिने तट की सहायक है कि बाएं है, लेफ्ट है कि राइट है, राइट सर, राइट साइड से जो है कि इसकी सहायक जो है कि आपको नदी जो है कि आपको होगी। और अटक के निकट सिंधु नदी अपने सबसे पहला कहाँ पर, मैदानी भागों में जो है कि आपको प्रवेश करता है। और मिठान कोट के निकट जो है कि आपको क्या करता है, पंचनद, जिसमें चिनाब मिलने के बाद जो है कि निर्माण जो है कि आपको करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है, उद्गम की बात कर रहा है। सिंधु नदी का उद्गम बाखरचू हिमानी, कौन सा हिमानी है, बाखरचू हिमानी से जो है कि आपको निकलता है। और ये बाखरचू हिमानी कहाँ पर है, तो ये कैलाश मानसरोवर के निकट जो है कि आपको होगा। कहाँ पर है, कैलाश मानसरोवर के निकट जो है कि आपको बाखरचू हिमानी जो है कि आपको होगा, है ना, कैलाश श्रेणी के निकट जो है कि आपको होगा। और ये सिंधु नदी टोटल कितना बहती है, टोटल बहती है 2880 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर, 2880 किलोमीटर टोटल ये जो है कि आपको बहती है। जिसमें से भारत में कितना किलोमीटर ये बहती है, केवल भारत में 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर जो है कि आपको भारत में बहती है। टोटल 2880 किलोमीटर जो है कि आपको बहती है। नदी द्रोणी का विस्तार या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तक राज्य में मिलता है। मतलब सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी
का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। पंजाब में जो है हाँ? जम्मू में नहीं होगा। जम्मू में नहीं होगा तो बताइए, तो वेरीनाग झील शेषनाग से निकलता है, वो कहाँ पर है? शेषनाग है वेरीनाग जम्मू कश्मीर में नहीं तो कहाँ पे है? तो फिर जम्मू कश्मीर कैसे ना? इसका द्रोणी का मतलब हो गया इसकी सहायक नदी, जो वो इसकी जो जितनी सहायक नदी है सबके बारे में बोल रहा है ना, ये वो के बारे में नहीं बोल रहा है, सबकी सहायक नदी के बारे में। मतलब द्रोणी का मतलब हो गया कि उसका पूरा बेल्ट है ना, जिसमें इसकी पूरी सहायक नदी आ जाएगी। जबकि सिंधु नदी यह केवल एक ही राज्य से जो है कि आपको होकर बहता है, कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख से जो है कि आपको होकर जो है कि आपको बहता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। सिंधु नदी के कुल नदी द्रोणी का विस्तार 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सिंधु नदी पर लद्दाख में कौन सा एक बांध परियोजना स्थापित किया गया है? नमो जो है कि आपको वांगजो परियोजना, नमो वांगजो परियोजना, यह किस नदी पर? सिंधु नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पर होगा? लद्दाख में होगा। कहाँ पे होगा? लद्दाख में जो है कि आपको होगा। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता जो है कि आपको हुआ था। पंडित नेहरू थे और उधर से जो है कि पाकिस्तान से कौन था? पाकिस्तान से अयूब खान था। अयूब खान पाकिस्तान का उस समय का मौजूदा जो है कि आपको राष्ट्रपति था, है ना, राष्ट्रपति था। और हमारे नेहरू जी भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री जो है कि आपको थे। इन दोनों के बीच में जो है कि सिंधु जल समझौता जो है कि आपको होता है कब? 1960 में होता है। और इसमें बोला जाता है सिंधु के ऊपरी 3 नदी, इसमें सिंधु, झेलम और कौन सा है? चिनाब। चिनाब इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, अब 20% इसका पानी यूज करेगा भारत करेगा, बता चुके हैं ना। और नीचे वाला 3 नदी, इसमें ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज, इसका 20% पानी किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास। और 80% पानी किसके पास जाएगा? भारत के पास जो है कि आपको आएगा। यही बात बोला गया। सिंधु नदी का पंचतंत्र जो है कि आपको बना रहा है, कौन सा पंचतंत्र है ना? पहला सिंधु, द्रोणी का मतलब हो गया ये पूरा, है ना, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा द्रोणी हो गया। हाँ, ये पूरा क्या हो गया? द्रोणी हो गया। यहाँ जिसमें इसकी पूरा जबकि सिंधु नदी केवल एक राज्य में, केवल लद्दाख में बहती है, तो जम्मू कश्मीर में कैसे हो जाए? ये नहीं समझ सर। जम्मू कश्मीर द्रोणी का मतलब हो गया इसका सहायक बहने वाला नदी। सहायक में झेलम। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। सहायक में झेलम जो है कि आपको शेषनाग, वेरीनाग से निकलती है, जम्मू कश्मीर, है ना। हो गया। आगे चलते हैं, सुनिएगा। इसकी जो है कि सहायक मैप तो बता ही दिए। सिंधु है, सिंधु की पहली सहायक कौन देखने को मिला था? झेलम देखने को मिला था। झेलम की सहायक नदी कौन था? किशनगंगा था। किशनगंगा, जी सर, किशनगंगा। और झेलम के बाद जो है कि चिनाब जो है कि देखिएगा, चिनाब में जाकर कौन मिलता था? रावी जो है कि मिला है चिनाब में। और फिर चिनाब जो है कि जाकर आगे किसमें मिल गया? झेलम में आके मिल गया। अब फिर देखिएगा यहाँ से जो है कि आपको सतलज निकला, सतलज में आके नदी हिमाचल प्रदेश से जो है कि आपको ब्यास कुंड से कौन सा नदी? ब्यास नदी जो है कि आपको ब्यास नदी आकर मिलता है। और यहीं से बोले एक बांध निकाला गया, कौन सा बांध? इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी जो है कि आपको बांध जो है कि आपको निकाला गया, ठीक ना। इंदिरा गांधी जो है कि आपको बांध निकाला गया, नहर जो है कि आपको निकाला गया। झेलम नदी के बारे में बोल रहा है कि ये पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग झील से निकलकर कश्मीर घाटी में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में किससे जाकर मिल जाती है? पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से जाकर जो है कि आपको मिल जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में दिखा है कि जम्मू कश्मीर के उरी और तुलबुल परियोजना, है ना, उरी और तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? पीओके में है सर, तो आजाद झेलम नदी पर है, पीओके में है, झेलम नदी पर है। जबकि पीओके क्षेत्र में जो है कि आजाद पट्टम और कोहाला परियोजना ये भी झेलम नदी पर है। मतलब समझिएगा, पीओके क्षेत्र में 2 परियोजना जो झेलम पर है, जिसका क्या नाम है? पीओके वाला क्षेत्र में 2 परियोजना। आजाद पट्टम कौन सा है? पहला है आजाद पट्टम और दूसरा है कोहाला। दूसरा कौन है? दूसरा है कोहाला परियोजना। ये किस इलाका में है? यह है पीओके क्षेत्र में। कहाँ पर है? पीओके क्षेत्र में। और जम्मू कश्मीर में 2 है जो झेलम पर है, एक उड़ी है, एगो कौन है? एगो तुलबुल है। एगो कौन है? तुलबुल जो है कि आपको है। दोनों का दोनों, ये चारों का चारों प्रोजेक्ट किस नदी पर? ये चारों का चारों प्रोजेक्ट देखिएगा झेलम नदी पर जो है कि आपको होगा, है ना। बुलर झील, है ना, झेलम जो है कि आपको बुलर झील में जो है कि गिरती है और आगे चलकर भारत और पाकिस्तान का क्या बनाता है? सीमा जो है कि आपको बनाता है ना, सीमा जो है कि आपको बनाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है यही देखिएगा।
यही जो है कि आपको कश्मीर घाटी बहते हुए किस नदी में, किस झील में गिर रही है, अपना पानी को गिरा रहा है, ये गिरा रहा है वुलर झील में जो है कि अपना पानी को जो है कि आपको गिरा के आगे जो है कि फिर से बढ़ रहा है। और इसकी सहायक कौन बन रही है? इसकी सहायक है किशन गंगा नदी। और किशन गंगा नदी पर एक पीओके क्षेत्र में एक डैम, एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? मंगला बांध। कौन सा बांध है? ये क्वेश्चन पूछ ले है। मंगला बांध। मंगला बांध किस नदी पर है? मंगला बांध किशन गंगा नदी पर। किशन गंगा पर है। देखिए ना मैप में क्या है, किशन गंगा नदी पर मंगला बांध बना हुआ है। किस पर बना है? मंगला बांध किशन गंगा नदी पर जो है कि आपको बना हुआ है। ठीक है, मंगला बांध जो है कि आपको बना। आगे चलते हैं। वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी प्राकृतिक जो है कि आपको प्राकृतिक झील है, जो पहले विशाल जो है कि सरोवर हुआ करता था। मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की भारत की कौन सी झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो है कि आपको होगा जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा। किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है जिसपे पाकिस्तान में सबसे बड़ा बांधों में से एक कौन सा बांध बनाया गया है? पाकिस्तान के पीओके क्षेत्र में मंगला डैम। कौन सा डैम? मंगला बांध जो है कि आपको बनाया गया है। किशन गंगा को पाकिस्तान में किसके नाम से जाना जाता है? नीलम के नाम से। किशन गंगा को क्या कहते हैं पाकिस्तान में? नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला कौन है? अगला है चिनाब। चिनाब, इसका पुराना नाम जो है कि आपको क्या है? चिनाब का अस्कनी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी, है ना। अस्कनी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। उद्गम स्थान की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के वारालाचला दर्रा के निकट से दो धाराओं में निकलती है। एक धारा का नाम होता है चंद्र और दूसरा का नाम क्या होता है? भागा। कौन कौन नाम है? दूगो धारा में निकलता है। पहले ही पहला चंद्र है, दूसरा भागा है। दोनों धारा जब चंद्र और भागा दोनों आपस में जाकर हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है तो इसी का नाम पड़ जाता है चिनाब। क्या पड़ता है? इसी का नाम पड़ेगा आगे चलकर चिनाब जो है कि आपको पड़ेगा। पहले दूगो धारा रहेगा, छोटा छोटा धारा किसका किसका धारा के नाम से बहेगा? ये चंद्र और भागा के नाम से जो है कि आपको बहेगा। और आगे जाकर दोनों धाराएं जो है कि आपको कालिंग के निकट तांडी के पास आपस में मिल जाता है ना, तब इसका नाम पड़ जाता है चिनाब। और तथा पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह जो है कि आपको भारत में कितना? भारत में 1180 किलोमीटर जो है कि आपको ये नदी बहती है ना। पंच नद की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? पंच नद जो बनाता है 5 गो में सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन है? चिनाब जो है कि आपको चिनाब कौन है? सतलज नीचे से मिल रहा है तो सबसे ज्यादा सतलज भी जाकर किसमें मिल रहा है? सतलज भी जाकर जो है कि आपको चिनाब में जो है कि जाकर चिनाब में सिंधु तो सबसे बड़ी सहायक भी ना सर। हाँ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक भी जो है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। आगे देखिए अगला है कि चिनाब। सर सतलज का ब्यास न होता? सतलज का ब्यास मतलब? सतलज का सहायक सतलज ब्यास जो है जो सतलज में जाके न मिल जाता है। ब्यास है सतलज की सहायक, न कि सतलज है ब्यास की सहायक। छोटका कभी नहीं होता है बड़का की। बड़का छोटका होता है हमेशा बड़का की, बड़का होता है छोटका की नहीं है। ठीक, हाँ वो है। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है कि आपको किस नदी पे बनाया गया है? अभी देख रहे होंगे 359 मीटर का जो रेलवे ब्रिज है, आर्क ब्रिज, ये किस नदी पर था? ये चिनाब नदी पर जो है कि आपको बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको चिनाब नदी पर 4 परियोजना चल रहा है। कितना परियोजना है जम्मू कश्मीर में चिनाब पर? 4 गो परियोजना है। नाम बहुत बार पूछता है। एक है सलाल, दूसरा है दुल्हस्ती, तीसरा है बगलिहार, चौथा है किश्तवाड़। ये 4 गो परियोजना किस नदी पर है? चिनाब पर है सर। चिनाब पर कौन कौन है? 4 गो? बगलिहार और किश्तवाड़। दुल्हस्ती है, बगलिहार है, किश्तवाड़ जो है कि आपको। अगला नदी कौन सा है? अगला नदी है रावी। अगला कौन है? रावी जो है कि आपको नदी रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रा के निकट से पश्चिम विभाग से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से प्रभावित होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाती है तथा पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु सराय के निकट जो है कि किसमें मिलती है? मतलब रावी भी मिल रहा है, लास्ट में जाकर चिनाब से जो है कि जाकर मिल जाता है। चिनाब से मिल रहा है। ठीक है सर। रावी पर हिमाचल प्रदेश में जो है कि चमेरा परियोजना और पंजाब में कौन सा बांध बनाया गया है? थीन बांध। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध जो है कि आपको रावी पर है। पर रंजीत सागर बांध जिसे थीन बांध के नाम से जानते हैं, यह बना हुआ है रावी नदी
रावी पर जो है कि आपको शाहपुर जो है कि कांडी परियोजना का निर्माण भी जो है कि आपको क्या किया जा रहा है। चंबा नगर की बात करेंगे, चंबा नगर हिमाचल प्रदेश में रावी के दाएं तट पर स्थित जो है कि आपको क्या है एक शहर जो है कि आपको होगा। चंबा जिला में खजियार जो है कि स्थान हिमाचल प्रदेश में, इसे भारत का या हिमाचल प्रदेश का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है हिमाचल खतरनाक प्रदेश शहर का है सर। स्विट्जरलैंड? खजियार को, खजियार को जो है कि खजियार। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चंबा जिला में स्थित जो है कि आपको होगा। अगला जो नदी है ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलकर रोहतांग दर्रे के निकट से, रोहतांग दर्रे के निकट से निकलकर यह पंजाब में हरिके नामक स्थान पर किससे जाकर मिल रहा है, ब्यास, ब्यास जाकर मिल रहा है, सतलज नदी से जाकर जो है कि आपको मिल जा रहा है। और यह नदी कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है, जिसके किनारे कुल्लू शहर, मनाली शहर और कौन सा शहर बसा है, मंडी शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश में एक बांध का नाम है पोंग, पोंग बांध किस नदी पर है, पोंग बांध जो है कि आपको ब्यास नदी पर होगा, जिसके पीछे जो है कि आपको महाराणा प्रताप सागर जो है कि क्या होगा, जलाशय जो है कि आपको होगा। तो महाराणा प्रताप जलाशय किस बांध के पीछे है, पोंग बांध के पीछे है। अब पोंग बांध किस नदी पर है, यह पोंग बांध जो है कि आपको ब्यास नदी पर है। किस पर है, ब्यास नदी पर जो है कि आपको होगा। किस पर होगा, ब्यास नदी पर जो है कि आपको होगा। अब आगे फिर मैप दिया है, यहाँ से जो है कि आपको कल बात कर लेंगे, ठीक है, कल बात कर लेंगे। अभी है इसमें बचा हुआ टॉपिक थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा है, उसके बाद तब जो है कि जाकर ब्रह्मपुत्रा भी बात करेंगे, ब्रह्मपुत्रा तब बात करेंगे, है ना, ब्रह्मपुत्रा भी चलेगा। ब्रह्मपुत्रा के बाद तब जो है कि चलेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला, अरब सागर में गिरने वाला नदियां जो है कि चलेगा, तब जाकर जो है कि अभी है टॉपिक, है ना, टॉपिक है, 1 घंटा